वेलकम बैक। इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। इस रीजन के अमन को सबोटाज करने के लिए भारत का ये रवैया हम देख रहे हैं और हमेशा होता है, लेकिन इस रीजन में चाइना जो कि हमारा बहुत ही देरीना दोस्त भी है, वो आपकी नज़र में वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज जाहिर है वो जितना भी शोर शराबा करें, हिस्टेरिया क्रिएट करें, वो इस खित्ते के अमन को किसी ना किसी तरह इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चाइना को एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है, ये किन मकासद के तहत रचाया जा रहा है। वो ग्लोबल पावर कंपटीशन को बहुत बेहतर समझता है, टैरिफ वॉर का वो शिकार है। इस वक्त वो अपने जो इक्तिसादी कंपटीशन है उसके साथ नबर्द आजमा है। उसको मालूम है हमारे एंड भी ये चाहिए कि सिविल और मिलिट्री आला सतह पे फौरन हंगामी रवाबित किए जाएं चाइना से, और आई एम श्योर हो भी रहे हैं, और ताकि चाइना के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस तैयार रखा जाए सिफारती सतह पे भी और मिलिट्री सतह पे भी। और बहुत सी चीजें ऐसी हो भी रही हैं और भारत को इसका इदराक है, इसलिए वो थोड़ा सा इस वक्त मेरा ख्याल है मोहतात भी है। और चाइना के स्टेक्स हैं, चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसका जो सी पैक है वो BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो उसकी नाकामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाइना के इक्तिसादी मफादात भी हैं और स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं, और जिनके साथ हमें एक हम आहंग होकर भारत की इस मजमूम जो उनके मकासद हैं उसका सामना करना चाहिए। और चाइना के साथ आई थिंक चाइनीज फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो जो मिडिल पावर्स हैं, आप समझते हैं कि वो भारत को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि दे हैव टू डिफ्यूज द सिचुएशन और उनको पीछे हटना होगा पहले? देखिए, तमाम जो इस वक्त ग्लोबल पावर्स हैं उनका फर्ज बनता है कि भारत को रोकें, क्योंकि भारत इज नॉट इन द राइट। या तो ना कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई वायलेशन हुई हो या एग्रीव्ड पार्टी हो। अब दुनिया को भी समझ आ गया है, समझौता एक्सप्रेस, बालाकोट, ये वाला इंसिडेंट, ये उनका वतीरा बनता जा रहा है कि दे हैव बीन रिपीटिंग द सेम स्कोर शीट, सिंगिंग फ्रॉम द सेम स्कोर शीट लीड्स टू बोर्डम। सो लोग भी अभी उसको समझ गए हैं। और आलमी ताकतों में एक आलमी ताकत ऐसी है जो भारत को आशीर्वाद देती है, उसको उसने रीजनल सरोगेट का रोल तफवीज किया हुआ है, और उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में जो भारत अगर रीजनल हेजेमन बनता है तो उसको इजाजत है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ये पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि इंडो पैसिफिक अलायंसेस जो कंटेन चाइना के लिए बनी हुई हैं, ऑकस है, स्क्वाड है, क्वाड है, उसमें भारत का रोल एटलीस्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। क्या वो भारत को इस जंग में मुलव्वस होने से रोकेगा? ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, मगर मेरे ख्याल में उसको रोकना चाहिए, क्योंकि भारत अगर ऐसी जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें उसको सुबकी का सामना अल्टीमेटली करना पड़ेगा, तो फिर वो इंडो पैसिफिक अलायंस में जो कंटेंट चाइना रोल उसको दिया गया है उसमें उसकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। सही सही। तो ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो बयान आया था सदर ट्रंप का, उससे तो यह अखज़ किया जा रहा था कि शायद वो भी इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे, और उनको भी ये समझ में आ गया है कि भारत का तो ये वतीरा है कि अपने किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए, या जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान फोबिया है उनको, कि खुद कराया और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। कहीं इलेक्शन हुए, फ़ौरन एंटी पाकिस्तान बयानियाँ शुरू कर दिया, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए शायद इस मरतबा उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं, सिवाय इसके कि दोनों ममालिक अपने रिलेशंस को खुद देख लें। ये डिप्लोमेटिक फटीग है मेरे ख्याल में जो दुनिया को इस वक्त हो गई है। अमेरिका भी उसमें शामिल है, वो समझ गया है कि भारत और इनके जो आपस में ये डिफरेंसेस हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्ले अप किया गया तो शायद अमेरिकी मफादात भी खतरे में पड़े। मगर ये तो एक ऑप्टिक्स हैं, दर हकीकत अंदर खाने क्या हो रहा है, कैसे भारत को इमदाद दी जा रही है या उसको कैसे रोका जाएगा, ये हमारी सिफारत का कमाल होगा। क्योंकि इस वक्त हमें न सिर्फ चाइना की तरफ देखना चाहिए, अपने हलीफ दीगर ममालिक हैं जिसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, मुसलमान, तुर्की है और यूरोपियन यूनियन है, उनको भी कन्विंस करना चाहिए कि इस मैडनेस से भारत को रोका जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।